बड़ी बड़ी आंखों की पुतली सियाह थी, आंखों की सफेदी में सुर्ख डोरे पड़ी हुई थी। आपका रंग मुबारक निहायत चमकदार और इसी तरह से सफेद सुर्खी माइल और ऐसी चमक दमक जिसमें गंदमी रंग था, जिसमें गंदम जैसी खूबसूरती उसमें नुमाया नजर आती थी। चेहरा अनवर मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चौदवी के चांद की तरह चमकता और कदरे गुलाई में था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबियिना व हबीबिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वैसे तो आपके इल्म में है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद यही था, अपनी उम्मत को अपना रास्ता दिखाना, यानी जो अल्लाह ने रास्ता बतलाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वही अपनी उम्मत को बताकर उसी ट्रैक पे चलाना आपका मकसद हयात है। हमें ये भी तो मालूम होना चाहिए कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाल मुस्तफ़ा क्या था। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की झलक आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सर मुबारक का जिक्र कर लेते हैं। आपका सर मुबारक मुनासिब बड़ा था। इसी तरह से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाल मुबारक का जिक्र कर लेते हैं। आपके बाल मुबारक न सियाह थे, न बिल्कुल सीधे थे, न बिल्कुल घुंघरियाले थे, बल्कि किसी कदर मुड़े हुए थे। इसी तरीक़े से जुल्फ़ों की मिक़दार के हवाले से बात कर ली जाती है। कान या निस्फ कान तक, कभी कंधे के करीब तक और कभी कंधों तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक की मिक़दार हुआ करती थी। आपकी जुल्फ़ों का अंदाज आसानी से मांग निकलती तो निकाल लेते। इसी तरह से आपके रंग मुबारक की बात कर लेते हैं। आपका रंग मुबारक निहायत चमकदार और इसी तरह से सफेद सुर्खी माइल और ऐसी चमक दमक जिसमें गंदमी रंग था, जिसमें गंदम जैसी खूबसूरती उसमें नुमाया नजर आती थी। इसी तरह से पिशानी मुबारक की अगर बात की जाए तो आपकी पिशानी मुबारक कुशादा थी। इसी तरह से भवों के हवाले से बात की जाए, यानी आपकी जो आबरू थी वो खमदार यानी बारीक और इसी तरह से गुंजान और एक एतबार से दूसरों से जुदा थी। अगर मुबारक आंखों की बात कर ली जाए, बड़ी बड़ी आंखों की पुतली सियाह थी, आंखों की सफेदी में सुर्ख डोरे पड़ी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाक मुबारक के हवाले से बात कर ली जाए, आपकी नाक मुबारक बुलंदी माइल कदरे तवील नाक मुबारक पर एक चमक थी। रुखसार मुबारक आपकी कैसी थी, यानी मुनासिब उभरी हुई और नरम सफेद सुर्खी माइल थी। चेहरा अनवर मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चौदवी के चांद की तरह चमकता और कदरे गुलाई में था। इसी तरह से आपके मुंह मुबारक की बात कर ली जाए, एतदाल के साथ फराख था। इसी तरह से अगर आपकी दाढ़ी मुबारक की बात कर ली जाए, घनी और गुंजान आपकी दाढ़ी मुबारक थी। इसी तरह से पलके मुबारक कैसी थी, यानी पलके मुबारक आपकी दराज थी। इसी तरह से दंदान मुबारक कैसे थे, रोशन चमकदार और दांतों के दरमियान मुनासिब फासला था। इसी तरह से मुस्कुराहट कैसी थी, बहुत ज्यादा मुस्कुराने वाले, दौरान मुस्कुराहट नोकीले दांत वाज़ेह हो जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक कैसी थी, निहायत खूबसूरत और लंबी, रंग में चांदी जैसी साफ और शफाफ थी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये जो हुलिया मुबारक है, जमाल मुस्तफ़ा कहें या हुलिया मुबारक कहें, ये हमने शिमाल तिरमिज़ी और हदीस नंबर 7225 से माखूज़ किया है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने अंबियाओं को निहायत खूबसूरत बनाते हैं और निहायत पाकीज़ा मकसद देते हैं, बेहतरीन मकसद दे के भेजते हैं। सिफात में भी आला होते हैं और हुलिया मुबारक में आला होते हैं, सीरत में भी आला होते हैं, किरदार में भी आला होते हैं और जो मकसद लेकर आते हैं वो मकसद भी सबसे आला होता है। सबसे पहले आपका मकसद होता है